कोनिचिवा एवरीवन, वेलकम टू सोम्या एनिमे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ ड्रैगन बॉल ड्रामा का एपिसोड 9। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर पहले उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। और देर से वीडियो अपलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो आप लोगों तक थोड़ी देर से पहुँच रही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस एपिसोड का नाम है थीव्स। ग्लोरी, गोकू, पेंजी, शिनकाई अभी भी रास्ते में होते हैं वेब समा के पास जाने के लिए। पेंजी पूछती है कि क्या हम लोग पहुंच गए। ग्लोरी कहता है हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। शिनकाई बोलते हैं चलो ठीक है, फिर हम लोग कैंपिंग कर लेते हैं। पेंजी बोलती है मुझे भी नहाना है। फिर पेंजी गोकू को एक बियर्ड हैट पहना देती है ताकि उसे कोई पहचान न ले। ग्लोरी कहता है ठीक है, फिर हम लोग कहीं और रुकते हैं। फिर पेंजी खुश हो जाती है। ग्लोरी गोकू से कहता है तुम इसे प्लेन के अंदर ही रख दो ताकि कोई इसे देख ना ले। फिर शिनकाई के कहने पर वो ड्रैगन बॉल को भी एक बैग में रख देते हैं। जैसे ही वो लोग होटल के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो उन्हें घूर घूर के देख रहे होते हैं। उसके बाद ग्लोरी एक रूम बुक करवाने के लिए जा रहा होता है और वो शिनकाई और बाकी सबको वहीं रुकने का कहता है। पेंजी बोलती है ग्लोरी के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है। शिनकाई क्लेरिफिकेशन करने के लिए पूछते हैं कि क्यों वो पैसा उसे किंग कादाने ने दिया। फिर पेंजी बोलती है कि मेरे फादर बहुत ज्यादा कंजूस है, वो तब तक पैसे नहीं देंगे जब तक हम लोग गोमा को हराना जाए। गोकू अपनी हाइट उतार देता है। वो लोग उसे कहते हैं ऐसा मत करो वरना सब लोग तुम्हें पहचान लेंगे। गोकू कहता है मुझे बहुत ज़्यादा खारिश लग रही थी, इसीलिए मैंने इस हैट को उतार दिया। पेंजी उसे दोबारा पहना देती है, लेकिन पीछे जो लोग बैठे होते हैं जो हमने शुरू में देखे थे उनको शक हो जाता है ये वही बच्चा है जिसने तमागामी को हराया। फिर उनकी नज़र उस बैग पे पड़ती है जिसमें ड्रैगन बॉल है। फिर पेंजी शावर लेके आती है। गोकू से कहती है तुम भी जाकर नहा लो। गोकू बोलता है सच में मुझे नहाना पड़ेगा। पेंजी बोलती है तुमने लड़ाई भी की थी जिसकी वजह से काफी पसीना भी आ रहा था। गोकू नहाने जा ही रहा होता है। पेंजी पूछती है कि तुम अपने कपड़े लेकर आए हो। गोकू बोलता है मैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आया। पेंजी बोलती है ठीक है, तुम फिर मेरे कपड़े यूज कर लेना। गोकू बोलता है अच्छा तो मैं अब लड़के के कपड़े कैसे पहनूंगा। पेंजी को मजीद गुस्सा आता है। फिर गोकू नहाने चला जाता है। उसके बाद वो जब आता है तो वो लोग खाना खाने ही लगते हैं। अचानक से बहुत ही ज्यादा शोर की आवाज आती है। कुछ दिन वहाँ की चीजों को तोड़ रहे थे। फिर वो लोग भी जाकर देखते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। उन लोगों का मेन मकसद ही ये था कि उन लोगों को बाहर निकालना और उनका ध्यान बटाना ताकि वो लोग ड्रैगन बॉल को चुरा के लेके जा सके। वही हुआ जिसका डर था। फिर वो लोग ड्रैगन बॉल चुरा कर लेके चले जाते हैं। गोकू उनका पीछा करने ही लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। लोरी कहता है वो लोग वेयरवुल्फ के साथ काम कर रहे थे। वेयरवुल्फ का मतलब यही होता है कि बेस बदलना। सिंगाई बोलते हैं तो क्या ये उनका प्लान था। पेंजी बोलती है ये सब मुझ पे छोड़ दो। उतने में ही गोकू भी आ जाता है। उसके पास एक डिवाइस होती है जिसकी वजह से वो उन्हें ढूंढ सकेगी। फिर वो गोकू को बताती है कि वो लोग कहाँ हैं। फिर गोकू पेंजी के बताए हुए पते पर चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वही तीर जो ड्रैगन बॉल को लेकर गए थे वो कहते हैं कि उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ गायब हो गए हैं। ये उनकी गलत फहमी थी कि कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकेगा। उसके बाद फिर वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि ये ड्रैगन बॉल कितना कीमती है और इसकी कीमत हमें कितनी मिलेगी। गोकू पीछे ही खड़ा होता है और कहता है ये तो एक ही ड्रैगन बॉल है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम तीन ना पकड़ लो। वो लोग गोकू को देख के और ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गए। गोकू कहता है चलो ठीक है अब ड्रैगन बॉल मुझे दे दो। वो लोग भाग जाते हैं। फिर गोकू दोबारा उनका पीछा करने लगता है। फिर गोकू वो ड्रैगन बॉल उनसे ले लेता है। फिर वो चोर गोकू पे अटैक करने आ ही रहे होते हैं। ग्लोरियो बीच में आ जाता है। ग्लोरियो अपनी मैजिक पावर की मदद से उन लोगों पर अटैक करता है और उन्हें वहां से भगा देता है। फिर ड्रैगन बॉल को दोबारा देखकर पेंजी और शिनकाई बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। ग्लोरियो पेंजी को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। पेंजी अपने फादर से फोन पर बात कर रही होती है। उसके बाद वो कहती है कि हम लोग कल तुम्हारे दोस्तों से मिलेंगे। ग्लोरियो पूछता है कि क्या वो भी इतने ही ताकतवर हैं। गोकू बोलता है हाँ, उनमें से दो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शिनकाई बोलता है हमें बहुत ही ज्यादा मोहतात रहना चाहिए क्योंकि अभी हमारा ड्रैगन बॉल चोरी हो चुका था। तो क्या हमें ये होटल छोड़ के चले जाना चाहिए और हमें कैंपिंग लगा लेनी चाहिए। तो फिर पेंजी बोलती है ये तो एक बेवकूफ़ी होगी क्योंकि ये होटल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। गोकू कहता है तुम लोग जाकर सो जाओ, मैं यहाँ का पहरा दूंगा। वैसे भी मैंने अपनी नींद पूरी कर ली थी और वैसे भी अब मुझे नींद नहीं आएगी। तो वो सब सोने चले जाते हैं। गोकू पहरा देने ही लगता है। फिर उसे भी नींद आ रही होती है, लेकिन वो खुद को काफ़ी कंट्रोल करता है कि वो सो ना जाए। और सुबह हो जाती है। जैसा मुझे लगा था गोकू भी सो ही चुका था। तो वो लोग हैरान हो रहे होते हैं ये हमें सुला के ये खुद भी सो गया। शिनकाई बोलता है कि इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कुछ हुआ तो नहीं है। वो लोग जाने ही लगते हैं। शिनकाई बोलते हैं अच्छा हुआ इस बार हमारा प्लेन यहाँ से चोरी नहीं हुआ। लोरी बोलता है मुझे भी शक हो रहा था कि गैंडेमरी का प्लेन कोई चोरी कर लेगा। गोकू पूछता है हमें वेबसमा के पास पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। ग्लोरियो कहता है हम लोग दिन के अंदर ही वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर दूसरी तरफ हाइबेस लोगों का प्लेन वहाँ से चोरी हो जाता है, वैसे ही जैसे गोकू के साथ हुआ था। हाइबेस बोलता है उन्होंने शायद प्लान बनाया होगा कि हम लोग इनका प्लेन चोरी करेंगे क्योंकि रात को वजीता भी उनसे लड़ चुका था। और वो वजीता को बोलता है ये वही लोग हैं जिनसे तुम बार में कल रात को लड़े थे।
दरअसल उस रात का फ्लैशबैक भी हमें दिखाया गया है। वजीता गलती से उनसे टकरा जाता है। फिर माजिद उससे कहता है कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकते। उसी बात पर उनकी लड़ाई हो जाती है। वजीता भी उन्हें मारता है और ये वजीता की पहली फाइट थी ड्रैगन बॉल डायमा में। फिर पे कोलू पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। हाइबिस बोलता है अब हमें प्रिंसेस से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो हमें यहाँ से लेकर जा सके। बुल्मा बोलती है तो हमें वेट करना चाहिए। बुल्मा बोलती है यहाँ पे कितनी बोरियत हो रही है। तो हाइबिस बोलता है क्यों ना हम लोग एक ज़ोंबी गेम खेलें। बुल्मा पूछती है उसे कैसे खेलते हैं। हाइबिस बोलता है उस फॉरेस्ट के आसपास ज़ोंबी है, जिसने सबसे ज़्यादा ज़ोंबी को हराया वो जीत जाएगा और जो उनसे पीछे हट गया तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। फिर बुल्मा की नज़र उस बेल्ट पर पड़ती है जो हाइबिस ने पहनी हुई थी। वो पूछती है इसमें जो आँख है वो क्या है। तो हाइबिस बताता है ये मुझे बहुत पहले माउंटेन के पास मिली थी, जिसको मैंने बेल्ट में डाल दिया। पहले तो बुल्मा को बहुत अजीब लगता है और वो उसे देख कर डर जाती है। दूसरी तरफ गोमा का पैलेस दिखाया जाता है। दिगेसु कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की बात कर रहा होता है। गोमा कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। दिगेसु उसे बताता है शायद वो बच्चे डायमंड रिलम में आ चुके हैं जिन्हें आपने छोटा बनाया था। ये बात सुनकर गोमा हैरान हो जाता है। वो पूछता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमने तो उन्हें छोटा बना दिया था और नामेक को भी रेस्क्यू किया था। दिगेसु बोलता है मुझे ये तो नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है कि डायमंड रिलम के ड्रैगन बॉल्स को वो लोग ढूंढ रहे हैं। गोमा कहता है क्या। वहाँ से वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। दिगेसु उसे बताता है कि आपको नहीं पता, लेकिन उन्होंने थर्ड डायमंड वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को ले लिया है। गोमा बोलता है ये कैसे हो गया, हमें तो उन्हें छोटा बना दिया था। गोमा कहता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा था तुम कल कहाँ थे। दिगेसु कहता है कि शायद गैनर मरी ने उन्हें कम समझ लिया। ये बात सुनकर तो गोमा की हालत ही खराब होने लगी जब उसने ये सुना गोकू ने तमागामी को हराया। दिगेसु बोलता है मुझे यकीन है वो लोग सेकंड डायमंड वर्ल्ड में आ रहे हैं। गोमा कहता है तो फिर कुछ करो। वो अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देता है और कहता है कि काश मैंने अपनी पहली विश तराई पे मांगी होती। दूसरी तरफ गोकू लोग वजीता के पास पहुंच जाते हैं। वजीता बोलते हैं तुम काफ़ी लेट हो। शिनकाई बोलते हैं हमने सुना कि तुम्हारा प्लेन चोरी हो गया है। फुलमा बोलती है तुम प्रिंसेस, और पेंजी कहती है तुमसे मेरे को अच्छा लगा। वो एक एक करके सबका नाम बता रही होती है। पेंजी बोलती है तुम नमेक हो, मैंने इससे पहले ऐसा नमेक कभी नहीं देखा। गोकू पूछता है कि बीटो सन किधर है। पिगोलू बताता है कि बीटो टेम्पल की देखभाल कर रहा है। वजीता गोकू से पूछता है हमने सुना कि तुमने ड्रैगन बॉल ले लिया है। गोकू बोलता है हाँ। वजीता कहता है जल्दी करो, मैं इस जगह से थक गया हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। गोकू बोलता है मजाक मत करो क्योंकि हमारे प्लेन में इतनी जगह नहीं है। वो गोकू की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। बुल्मा पूछती है तो क्या तुम लोग हमें लेने नहीं आए हो। हम लोग तुम्हारे साथ ही बैठ जाएंगे, तुम अपना सामान सारा फेंक दो। ग्लोरी बोलता है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। पेंजी बोलती है मैं अपने डैड से पूछती हूँ कि वो हमें कुछ देर के लिए प्लेन दे दे। गोकू बोलता है हमें और ड्रैगन बॉल को भी ढूंढना है, तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर शिनकाई भी उनसे माफ़ी मांगते हैं। ये बात सुन के तो वजीता और ही आग बगोला हो जाता है। गोकू से कहता है क्यों ना तुम लोग किंग गोमा को हराने चले जाओ। बुल्मा फिर गुस्सा करती हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बुल्मा को मजीद गुस्सा दिलाने के लिए पिकोलू बोलता है कि हमें यहाँ किबितो को लाना चाहिए था क्योंकि वो इजीली टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर गोकू लोग वहाँ से चले जाते हैं। पिकोलू बोलता है गोकू तमागामी को हराने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही पागल हो रहा है, यही उसकी बुरी आदत है। हार्विस बोलता है हमें ज़ॉम्बी गेम खेलनी चाहिए। बुल्मा बोलती है नहीं, अभी टाइम नहीं है। उधर से कुछ गुंडे यानी कि माजिन आ जाते हैं और कहते हैं जो तुमने कल रात को हमारे साथ किया उसका हिसाब अब देना होगा। दूसरा कहता है कि हम इन बच्चों से हार नहीं मान सकते क्योंकि इस बार हम अपने कुछ और दोस्तों को भी साथ लेकर आए हैं। बुल्मा बोलती है अच्छा तो ये वही मार्जिन है जो कल रात को बार में लड़े थे। हार्विस बोलता है मैं तो एंजॉय करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ गाइड हूँ। वजीता पूछता है तो तुम ही हो जिन्होंने हमारा प्लेन चोरी किया था। वो बोलते हैं हाँ, और कहते हैं जो तुमने हमारे साथ कल रात को किया उसकी माफ़ी हमसे मांगनी ही होगी। वजीता कहता है तो ये बहुत ही अच्छा है, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो आ जाओ। फिर हाइबिस जाके चिप्स खाने लगता है। फिर वजीता एक एक करके सबको ठिकाने लगाने लगता है। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वजीता के सामने लड़ सके। फिर गोलू भी मैदान में आ जाता है और उनसे लड़ाई करने लगता है। आपने एक बार नोटिस की है वजीता डायमंड वर्ल्ड की एयर में बहुत ज़्यादा इजीली लड़ रहा था। फिर हाइबिस आके कहता है तुम कितनी तेजी से लड़े, मैंने सिर्फ 2 ही चिप्स खाए थे और तुम्हारा बैटल खत्म भी हो गया। वजीता उनसे पूछता है कि हमारा प्लेन कहाँ है, हमें वापस दो। तो वो बोलते हैं ठीक है, वो प्लेन जंगल के आसपास ही है। फिर बुल्मा कहती है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये कितनी अजीब जगह है। दूसरी तरफ डॉक्टर एंसो भी उस एक्सपेरिमेंट की कामयाबी का इंतजार कर रही थी जो उसने बनवाया था। वो बूढ़ी और एक सीट निकालती है साइबरमैन और कहती है कि एक वक्त था जब ये मेरे पास बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन ये मैंने बाहर की दुनिया में बेच दिए जिसकी वजह से मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे हैं। मारवा वो सीट अनिंसो को दे देती है और कहती है इसे बस 5 सेंटीमीटर ही दफनाना। उसके बाद वो सीट उस पॉट के अंदर दफनाती है और पानी डालते ही उसके अंदर से आने वाला था एक नया माजिन बू। उन्होंने इसमें साइबरमैन सीट का भी यूज किया है तो शायद ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए, एक नया फ्यूजन में देखने को मिले साइबरमैन और माजिन बू को। वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो ही जाता है। वो बूढ़ी औरत कहती है इसका नाम है माजिन कू। अनिंसो कहती है रुको, मुझे पहले इसे आजमाने दो कि ये ताकतवर है। वो उसे कहती है तुम्हें तमागामी नंबर 1 को हरा के ड्रैगन बॉल को ला रहा है। मार्वा बोलती है क्या तुम इसे ये टारगेट दोगे। अनिंसो बोलती है हाँ, अगर ये ताकतवर है तो इतना तो कर ही सकता है, वरना इसका बनने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर माजिन को मुस्कुरा कर कहता है कि मुझे मंजूर है।
उसके बाद वो एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आप ये बताइए कि क्या आप लोगों को लगता है वो तमागामी नंबर 1 को हराएगा? क्या गोकू उस ड्रैगन बॉल को पहले ले सकेगा? क्या ग्लोरी ये जानता है कि अरिनसो ने एक नया मार्जिन बू बना लिया और वो तमागामी नंबर 1 को हराने जा रहा है? और क्या गोकू और वेजिटा का फ्यूजन हमें देखने को मिलेगा? इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमते हैं इस एपिसोड को देखने के बाद। तो आप अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करें और जो भी एनिमे के फैंस हैं उन्हें ये ज़रूर दिखाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो पे एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली नई वीडियो में एक मज़ेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।